जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज जो है क्लास 9th का सोशल साइंस का आपका वीकली टेस्ट पेपर होने वाला है। और वीकली टेस्ट पेपर की मैं बात करूं तो हम लोगों ने इससे पहले क्लास 9th का सोशल साइंस का सेट 1 पे हम लोगों ने बात कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे सेट 2 पर। तो जो भी प्रश्न आज के इस वीडियो पे मैं बता रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है और आपके लिए अगर फायदेमंद है तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जो है वो प्रेस कर दीजिए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर ले, क्योंकि आपको मैं इसी तरह का कंटेंट जो है आपके एग्जाम तक और आप जब तक पढ़ाई करोगे मैं आपको देते रहूंगा। तो बात करते हैं दोस्तों प्रश्नों पर। तो सबसे पहला प्रश्न है, तो देखो सबसे पहला प्रश्न है कि नेशनल मंडेला ने किस देश को स्वतंत्र करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 अफ्रीका जो है आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, नेल्सन मंडेला को गोरो की सरकार ने कब जेल में डाला था। तो जो गोरो की सरकार है वो कब जेल में डाला था? तो 1964 में इन्हें जेल में डाल दिया था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा क्यों दी गई थी। तो देखो इसका सबसे बड़ा मेजर कारण क्या था कि इन्होंने विरोध किया था। विरोध क्या था कि जो रंग भेद से चलने वाली जो शासन व्यवस्था था उसका विरोध किया था। और ये विरोध क्या था कि अफ्रीका में 3 तरह के लोग थे। एक जो अश्वेत थे जो काले थे, एक जो रंगीन चमड़ा का था जैसे भारत मूल के निवासी, और एक जो थे गोरे। तो ऐसा माना गया है कि जो नेशनल जो अफ्रीका है उसमें 3/4 यानी कि 4 में से जो 3 लोग हैं वे काले हैं और एक लोग जो है वो गोरे आते हैं, गोरे यानी कि जो श्वेत चमड़ी के लोग आते हैं। और यही लोग एक जो है वो पूरे शासन बागडोर को संभाल रहे थे। तो इसी के खिलाफ जो नेल्सन मंडेला ने विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी जो है सही होगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है आपका कि नेल्सन मंडेला के साथ कितने अन्य नेताओं को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। तो टोटल 10 लोगों को। कितना लोगों को? 10 लोगों को। अगला प्रश्न, नेल्सन मंडेला कितने वर्षों तक जेल में रहे थे। तो 28 वर्षों तक जेल में रहे थे। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, नेल्सन मंडेला को किस द्वीप में कैद किया गया था। तो रोबेन द्वीप में कैद किया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों की आबादी कितनी है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। तो 3/4 कितना होगा? 3/4। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अश्वेत जो लोग हैं वो रंगीन चमड़े वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेदी प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करना जो है कब से शुरू किया था। तो ये जो आंदोलन है वो कब से शुरू किया था। तो बात करें आंसर का, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी 1950। कब से? 1950 से जो है इन्होंने शुरू किया। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? तो अगला प्रश्न क्या देख सकते हो, कौन सी राजनीतिक पार्टी के नेतृत्व में अफ्रीकी लोगों ने रंगभेदी प्रणाली का विरोध किया था। तो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न क्या है, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस महान नेता की आत्मकथा है। तो नेल्सन मंडेला। किसका? नेल्सन मंडेला, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण अफ्रीका गोरों के शासन से कब स्वतंत्र हुआ था। तो 26 अप्रैल 1994। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी जो होगा आपका सही होगा। आगे बढ़ते प्रश्न है आपका, दक्षिण अफ्रीका के नया संविधान में किन को अधिकार दिया गया। तो इसका देखिए, पहले तो ऐसा माना गया कि केवल जो श्वेत लोग हैं उनको अधिकार है, लेकिन जब आंदोलन छिड़ गया और आंदोलन का प्रभाव देखने के लिए मिला स्वतंत्रता और संविधान, तो इस संविधान ने दक्षिण अफ्रीका के सभी लोग, चाहे वो सफेद हो, चाहे वो अश्वेत हो, चाहे वो आपके रंगीन चमड़े हो, सबको अधिकार दिया गया था। और इसी के कारण अफ्रीका को बाद में इंद्रधनुषी समाज के नाम से जाना जाता है। ये भी बात याद रखिएगा। तो देखो अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के समाज को क्या कहा जाता है। तो इंद्रधनुषी समाज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न क्या है आपका, भारत विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम कितने लोग मारे गए थे। तो लगभग कम से कम 10 लाख लोग मारे गए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का संविधान कब लिखा था। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1928 में। कब? 1928 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कौन सा जगह? तो कराची। पाकिस्तान का जो कराची है वहां पे 1931 का जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन आपका हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए कब चुनाव हुआ था। तो प्रादेशिक असेंबलियों के लिए अगर मैं बात करूं, प्रादेशिक असेंबली के लिए ब्रिटिश भारत में जो कब चुनाव हुआ था। तो 17 का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1937 क्या होगा? इसका आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते प्रश्न पे। प्रश्न क्या है आपका, देख सकते हो, भारतीय संविधान में किस भारतीय शासन अधिनियम को लगभग हुबहू अपनाया गया था। तो देखिए, जब ब्रिटिश भारत
का शासन था, तो उस समय उन्होंने बहुत सारा अधिनियम लाया था, जिस कानून के बल पर पूरे भारत पर शासन किया जा रहा था। तो जब संविधान बना तो वही सारे कानूनों में से एक कानून को उठाकर हुबहू जो है संविधान में छाप दिया गया। तो ये अधिनियम क्या था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 वाला, और इसी को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के लिए कब चुनाव किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा के लिए सदस्यों का अगर मैं चुनाव का बात करूं तो वो जुलाई 1946 में, और जो पहला बैठक हुआ था वो दिसंबर 1946 में, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न वही है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो दिसंबर 1946, और इसके लिए सदस्यों का चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के में कितने सदस्य थे? तो 299 ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान कब पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो देखिए, तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949, और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, ये बात याद रखिएगा। तो अगला वही प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जो है वो प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि लिखने वाले का। और अगर बात किया जाए कि संविधान सभा का अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बात याद रखिएगा। और अगला बात कि कौन ऐसा महानतम नेता है जो संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो याद रखिएगा, वो एकमात्र है महात्मा गांधी जी, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने अभी जस्ट बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो 26 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में गृह मंत्री। देखिए, अंतरिम सरकार यानी कि जब भारत आजाद नहीं हुआ तो उस समय मैं बात करूंगा कि जो है भारत, उस समय से भारत में चुनाव शुरू हुआ, तो उस चुनाव में एक व्यक्ति था जो गृह मंत्री बना। तो ये जो अंतरिम सरकार है, ये आजादी से पूर्व की सरकार थी, जिसे बोला गया अंतरिम सरकार। तो इसमें जो गृह मंत्री था वो कौन था? तो देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए, जो घर में रहेगा ना वो बहुत ज्यादा सरदार हो जाएगा। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, जो घर में रहेगा वो सरदार हो जाएगा। तो इससे क्या रखिएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्या, सरोजनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल बनी? तो यह उत्तर प्रदेश की। कहां की? उत्तर प्रदेश के, यूपी की, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रियासतों के भारत में विलय में निर्णायक भूमिका किसने निभाया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा अंतरिम सरकार का गठन आपका कब किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946। अगला क्या है, आजादी के पूर्व गठित अंतिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न है आपका, भारत के अंतिम सरकार के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? देखिए, ट्रिक याद रखिएगा, रक्षा कौन करेगा? जो बलवान होगा, और बलवान से याद रखिएगा बलदेव। क्या होगा? बलवान से क्या रखिएगा? बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान झारखंड से संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो जयपाल सिंह। जयपाल, देखिए, जो संविधान सभा में गया उसका आज जय हो गया, तो याद रखिएगा जयपाल सिंह। ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इनमें से कौन नहीं था? तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया, महात्मा गांधी जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी जो होगा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न है आपका, यंग इंडिया नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? तो यंग देखिएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इतने यंग थे ना कि पूरा अंग्रेजों को भगा दिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन है? तो झारखंड पार्टी याद रखिएगा जयपाल सिंह मुंडा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? आपका सही होगा। और अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना निम्नलिखित किन किन शब्दों से शुरू होता है? तो आप जब असेंबली कर रहे हो तो आप बोलते हो कि हम भारत के नागरिक, याद है ना? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम आम चुनाव के बाद प्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन बना था? तो देखिए, मुझे पता है लोग जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मार के आ जाएंगे, नहीं। तो देखिए, इसमें कौन है? अब्दुल कलाम आजाद। तो शिक्षा हमें क्या करती है? लोगों से आजाद कर देती है। शिक्षा के कारण ही ना देश आजाद हुआ। तो शिक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? आपका सही हो गया, याद रखिएगा अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है आपका कि 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय संविधान सभा में दिया गया भाषण
जो भाषण का शीर्षक है कि नियति के साथ साक्षात्कार किसने दिया था, तो ये जो दिया था ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और याद रखिएगा प्रथम प्रधानमंत्री थे ना, तो यही ना देने का काम करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही होगा। तो कुल मिला के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था इस चैप्टर का मैंने आपको करवा दिया। अब आपका काम है कि इसको रट लेना, और आपके हाफ ईयरली क्वेश्चन में भी यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि मैं करवाना शुरू कर दूंगा। तो अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आया होगा तो आप क्या करें, एक बार लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।